स्कूल के स्टाफ रूम में लंच टाइम में सारी टीचर्स चाय की चुस्कियां लेती हुई अक्सर अपनी बहुओं और सासों की बुराई करती हुई देखी जा सकती थी। भावना को ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह यही सोचती थी कि बहू या सास का अच्छा या बुरा होना केवल और केवल हमारे खुद के ही व्यवहार पर निर्धारित होता है। वह हमेशा कहती थी कि मेरे बेटी की शादी होने के बाद मैं तुम सबको दिखाऊंगी कि बहू के साथ कैसे रहा जाता है। नवंबर में उनके बेटे का शुभ विवाह होना निर्धारित हुआ था। स्टाफ रूम में अक्सर अपनी होने वाली बहू के किस्से सुनाती रहती थी और उसके लिए करी हुई शॉपिंग बड़ी खुशी खुशी सबको बताती और दिखाती थी। उनके बेटे के विवाह में पूरा स्टाफ शामिल हुआ था और सबकी आशा के अनुरूप ही भावना मैडम अपनी बहू के साथ खुशी खुशी डांस करती हुई देखी जा रही थी। जहां भावना जी ने हर चीज के लिए दिल खोल रखा था, वहीं उनकी लाडली बहू भी उनके सम्मान का पूरा ध्यान रख रही थी। उनकी बहू भी उनके बेटे के साथ ही किसी एमएनसी में कार्यरत थी। बेटे की रिसेप्शन के बाद भावना जी ने स्कूल में ज्वाइन कर लिया था और बहू रानी घूमने गई हुई थी। जिस दिन बहू ने वापस आना था, उसके बाद भावना जी ने 4 दिन की स्कूल से छुट्टियां ली। वह अपनी बहू को बेहद प्यार देना चाहती थी। अभी तक उन्होंने अपनी बहू को रसोई में कदम भी नहीं रखने दिया था। खुद ही सबके लिए बहुत सारे और स्वादिष्ट पकवान बनाए। बेटे और पति ने उनकी खाने की तारीफ की, लेकिन बहू रानी खाना खाने नहीं आई थी। कहीं बहू रानी की तबीयत तो खराब नहीं है, ऐसा सोचकर उन्होंने थाली लगाकर उसे उसके कमरे में ही खाना दिया। तो बहू रानी ने खाने से मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। हालांकि उनके बेटे और पति ने मां के बहुत प्यार से खाना देने के कारण बहू से आग्रह भी किया कि बेटा, सासू मां का मन रखने के लिए ही थोड़ा सा कुछ खा लो, लेकिन उनकी बहू प्रिया ने कुछ भी नहीं खाया। भावना जी को बहू का ऐसा व्यवहार अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि मैं अच्छी सास ही बनकर रहूंगी और हो सकता है बहू को भूख ना हो, यह सोचकर वह बहू वाले खाने को खुद खाने बैठ गई। हालांकि उनकी इच्छा तो बहू रानी के साथ बैठकर खाने की थी। थोड़ी देर ही बाद पिज़्ज़ा वाला पिज़्ज़ा लेकर आया और उनकी बहू अपने कमरे के अंदर पिज़्ज़ा खाते हुए उनके बेटे से कह रही थी कि ऐसे तो मेरा दम ही घुट जाएगा। यहाँ खाना भी उनकी पसंद का खाओ, कपड़े भी उनकी पसंद के पहनो। मैं कोई बच्ची या घर का कोई पालतू जानवर थोड़े ना हूँ जो मम्मी थोड़ी थोड़ी देर में आकर बिना वजह प्यार दिखाती रहती हैं। सब समझ क्यों नहीं पाते कि मैं भी एक इंसान हूँ, अपने घर को छोड़कर आई हूँ। तो जरूरी थोड़े ही ना है यहाँ हर समय मेरा बात करने का मन हो या मैं उन्हें हर समय खुश ही करती रहूं, वगैरह वगैरह। यह सब सुनने के बाद भावना जी सोच रही थी कि बहू ठीक ही कह रही है। इसे ही जनरेशन गैप कहते होंगे। अच्छे संबंध बनाने के लिए शायद सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि बिना वजह किसी की ज़िंदगी में ना तो दखल डालो, ना ही अपने को डलवाओ। हमें भी समय ने बहुत कुछ सिखाया है, ऐसे ही बच्चों को भी समय के साथ सीखने दो। खाना खाकर वह अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को उनकी जाग एक मीठी सी आवाज़ के साथ खुली। यह आवाज़ उनकी बहू रानी प्रिया की थी। वह भावना जी के लिए चाय बनाकर लाई थी। दोनों ने चाय पी। भावना जी ने मुस्कुराते हुए रसोई में शगुन की पहली चाय बनाने के लिए उसे उपहार दिए और कहा, हम तो शाम को सिर्फ दलिया ही खाएंगे, यह तुम्हारा ही घर है। अगर तुम अपने लिए कुछ और बनाना चाहे तो बना लो, हमारी कोई सहायता चाहिए तो हम जरूर करेंगे। तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम मंगवा लो या बना लो। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब भावना जी स्कूल में गई तो उन्होंने लंच टाइम में बातें करते हुए सिर्फ यही कहा कि बच्चे समझदार होते हैं, उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए हमारा सिर्फ यही कर्तव्य होता है कि उन्हें उनका स्पेस और समय दें कि वह जान सके कि घर में एडजस्ट कैसे होना है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।